अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू यूओ केमिस्ट। तो आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 16 और क्विनोलिन सिंथेसिस का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम फ्राइडलैंडर सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा लें, फ्राइडलैंडर सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन। ओके, तो बेटा सबसे पहले याद रखेंगे फ्राइडलैंडर synthesis of quinoline is acid and base catalyzed reaction। जो फ्राइडलैंडर सिंथेसिस है ये एसिड की प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो सकता है और बेस की प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो सकता है। अगर आप एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगी, और अगर बेस की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो उससे आपकी प्रोडक्ट कुछ और बनेगी। मतलब आपका कैटालिस्ट यहाँ पर, आपका रिएजेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आप एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं या बेस की प्रेजेंस में, तो दोनों से अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे। मैं दोनों से ही आपको मैकेनिज्म करवाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल क्या है हमारा, तो जरा गौर से देखिए। ये क्या है आपकी एनिलीन, सही है। ये पिछले सिंथेसिस में भी यही यूज हो रही थी, कॉम्स में भी यही यूज हुई थी। अच्छा, अब इस एनिलीन के इस पोजीशन पर, इसके बिल्कुल ये ऑर्थो पोजीशन पर आपने ये वाला ग्रुप जो है वो अटैच कर देना है। तो ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल रहता है फ्राइडलैंडर सिंथेसिस में। व्हाट इज दिस? इट इज द बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग के लिए यहाँ पर सिंबल यूज किया जाता है। मतलब बेसिकली यहाँ पर कुछ आपका स्टार्टिंग मटेरियल ये वाला है, ये सही है। अच्छा, अब इसी बेंजीन रिंग को हम जो है वो थीटा के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ओल्ड बुक्स में बेंजीन को इसी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने आपको पहले बताया था। अच्छा, अब याद रखेंगे सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें यहाँ पर आप बेंजीन रिंग ही यूज करेंगे। आप CH3 या C2H5 मतलब आप यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप का यूज नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये है कि लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर CH3 का यूज कर लें ये, तो बेटा यहाँ पर इनोल फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब होगा क्या कि आपके पास ये आपकी कीटो फॉर्म है और ये आपकी इनोल फॉर्म है। तो हमें इनोल फॉर्म नहीं चाहिए, सही है। तो यहां से इनोल फॉर्मेशन हो जाती है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर जो है वो CH3 ग्रुप जो है वो नहीं रखते। अगर आप यहाँ पर कोई बेंजीन रिंग रखते हैं, समझ आ गई? हाँ, तो कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपने CH3 ग्रुप जो है वो नहीं रखना। अच्छा, अब अगर बेंजीन रिंग रखते हैं तो फिर क्या होता है, ये देखिए। अब इस पोजीशन पर बेटा इसके रिस्पेक्ट में देखो, ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास नो अल्फा हाइड्रोजन। भाई इनोल फॉर्मेशन कब होती है? जब कार्बोनाइल के साथ वाली कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, सही। मतलब अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो इनोल फॉर्मेशन होती है। ये कीटो इनोल आप पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखो इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है 1 2 3 एंड 4। दिस अल्फा कार्बन हैज नो अल्फा हाइड्रोजन। तो भाई जब अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो इनोल फॉर्मेशन भी नहीं होगी, सही है। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर हमेशा जो है वो बेंजीन रिंग का ही यूज करेंगे। क्लियर है? ओके, चलिए। तो स्टार्टिंग मटेरियल मैं दोबारा यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका एनिलीन है और एनिलीन की बिल्कुल ऑर्थो पोजीशन पर आपने ये ग्रुप जो है वो रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, एसिड की प्रेजेंस में भी रिएक्शन होगा और बेस की प्रेजेंस में भी। अगर आप यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का रिफ्लेक्स कर दें, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो, तो आपका प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा। दिस वन, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड आपकी क्विनोलिन यहां पर फॉर्म होती है। ओके, अब अगर आपके पास ये वाला बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो, लाइक, और यहां पर जो आपने बेस लेनी है वो डिल्यूट लेनी है, ओके, तो फिर आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है
ये सही है। अब इसका रिएक्शन आप किसके साथ करवाएंगे? इसका रिएक्शन बेटा आप करवाएंगे कीटोन के साथ, मतलब R, इसको मैं ये वाला हमारा रिएक्ट करेगा इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। मतलब ये आपका कीटोन है, तो ये अगर R ग्रुप है तो ये आपका R प्राइम हो जाएगा, सही है। अब ये जो आपका ग्रुप्स आए हैं ये कहां से आए हैं बेटा? ये वाली जो बेंजीन रिंग है ये तो आपके पास यहां पर भी आ जाएगी और यहां पर भी आ जाएगी, मतलब चाहे एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं चाहे बेस के साथ रिएक्शन करवाएं, जो बेंजीन रिंग है वो यहां पर आने ही वाली है। अब ये वाले दो ग्रुप्स कौन से हैं और ये वाला एक ग्रुप कौन सा है? तो याद रखें बेटा, ये जो R है वो यहां पर आ जाएगा, लेट्स सपोज इसको मैंने R से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो R प्राइम है वो आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसका रिएक्शन इसके साथ करवाओगे एसिड की प्रेजेंस में तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, R वाला ग्रुप ये आ जाएगा, R प्राइम वाला ये आएगा, क्लियर है। अच्छा, अगर इसका रिएक्शन इस कीटोन के साथ करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जस्ट आपने कैटालिस्ट चेंज किया तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। अब ये वाला ग्रुप कौन सा आया? लेट्स सपोज ये R प्राइम है, ये वाला, ये सारा ग्रुप जो है ये CH2 ये आ जाएगी और ये R प्राइम आपका ये आ जाएगा। तो मैं आपको जब इसका मैकेनिज्म करवाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि किस तरह ये वाले ग्रुप जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है, समझ आया? फ्राइडलैंडर सिंथेसिस, एसिड बेस दोनों रिएक्शन देते हैं, एसिड के साथ वो प्रोडक्ट बनेगा और बेस के साथ आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा व्हेन रिएक्ट विद दिस कीटोन। रेज कर दूं? ओके, चलिए पहले हम करते हैं रिएक्शन विद एसिड, जो हेडिंग लगा रहे इसको भी ऊपर रेज कर देता हूं। चलिए, तो सबसे पहले बेटा हम अपना ये आपका कीटोन है, इसको बस लिखने का तरीका ये है, ठीक है। ये आपका R है, मैं आप लिख नहीं रहा, यहाँ पर मैं CH3 ही ले रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे है, हाँ, तो मैं जनरल रिएक्शन ले रहा, मैं यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ले रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले अब एसिड कैटालिस्ट रिएक्शन है तो आप H+ होगा यहाँ पर ढेर सारा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस H+ के ऊपर करेंगे अटैक, तो क्या बनेगा? OH ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने बेटा याद रखें, अब यहां से आपने इनॉल फॉर्म बनानी है, ये आपकी कौन सी है? कीटो फॉर्म है कीटोन की। तो अब यहां पर आप इसका टाटोमर ड्रॉ करेंगे, मतलब इनॉल फॉर्मेशन करेंगे। अब याद रखें, मैंने आपको बताया है कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ अल्फा कार्बन होती है और उस पर अल्फा हाइड्रोजन हो तो फिर ही आपके पास इनॉल फॉर्मेशन हो सकती है। अब यहां पर देखें कि ये कार्बोनाइल कार्बन है, इसकी इधर देखें तो यार ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी आपके पास क्या है? अल्फा कार्बन है। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन्स हैं और इसके पास भी दो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, मतलब दोनों तरफ से आप जिधर से चाहें आप जो इनॉल फॉर्म जो है वो बना सकते हैं, सही है। लेट्स सपोज अगर मैं पहले नीचे से इस साइड से, इसको हम कह देते हैं A और इसको हम कह देते हैं B। अगर मैं लेट्स सपोज बेटा B साइड से पहले प्रोटॉन निकालूं तो क्या होगा? ये वाला प्रोटॉन यहां पर, ये वाला यहां पर, सही है। तो ये आपका -H+ हो जाएगा, मतलब जो आपने कैटालिस्ट दिया था वो यहां से दोबारा निकल जाएगा, ये -H+ होगा। और ये वाला बॉन्ड जब ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज खत्म और ये वाला बॉन्ड आपका इस कार्बन के दरमियान आ जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा? OH जी, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई? इनॉल फॉर्म। कब? जब इस साइड से आपने प्रोटॉन निकाला। अच्छा, अब अगर आप ए साइड से प्रोटॉन निकालें तो क्या होगा? यहां से, अब ये वाला बॉन्ड यहां पर और ये वाला बॉन्ड दोबारा यहां पर आ जाएगा, तो अब की बार आपके पास कुछ ये वाला इनॉल बनेगा, ठीक है। मतलब 1 बाय 1 मैंने इस अल्फा कार्बन से भी प्रोटॉन यहां पर शिफ्ट किया है बॉन्ड, और इस अल्फा कार्बन से भी जो अल्फा हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड भी शिफ्ट करके बताया, मतलब दो तरह के इनॉल फॉर्मेशन हो सकते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि विच वन इनॉल इज द मोर स्टेबल। तो बेसिकली इनॉल में क्या एल्कीन फॉर्मेशन होती है? देखो ना, डबल बॉन्ड आ गया, एल्कीन बन गई। अब एल्कीन कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है? या आप ऑर्गेनिक की बेसिक्स में पढ़ के आते हैं कि वो एल्कीन जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो देखिए ये वाली एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड है, सो दिस इनॉल इज मोर स्टेबल देन दिस वन, ठीक है। तो आप प्रोटॉन यहां से निकालेंगे, यहां से प्रोटॉन
नहीं निकालेंगे। सही है। अब देखो ना आपके पास, अब एल्कीन में बेसिकली हम देखते हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जिस एल्कीन के बगल बगल में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एल्कीन उतनी ही ज्यादा स्टेबल होती है। तो आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लें। देखिए ये आपका डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन इनके रिस्पेक्ट में देखें, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 प्रोटॉन है, 1 2 एंड 3। इधर भी देखें ये अल्फा 1 2 एंड 3, मतलब आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जीओसी। ओके, अब ये आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके रिस्पेक्ट में देखो ये वाली एल्कीन, ये वाला डबल बॉन्ड है, इधर तो कोई आपके पास अल्फा कार्बन है, जब अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इधर एक अल्फा कार्बन है, उसके पास जस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन है। सो 6 अल्फा हाइड्रोजन वाली इनोल आपके पास ज्यादा स्टेबल है। तो प्यारे बच्चों ये इनोल आप नहीं बनाएंगे। क्लियर है? तो समझ आया? वेरी गुड। तो हम इसी के साथ आगे रिएक्शन फॉरवर्ड करवाएंगे, इसको मैं रेज करने वाला हूं। ओके, तो जो बी साइड है वो ज्यादा फेवरेबल है। अब इसको बी चाहे रेज कर दो, ये तो समझाने के लिए था, रिएक्शन में ना लिखाना, आप एक ही बनाएंगे। ठीक है, हाँ इस साइड से नहीं, यहां से। चलिए ये इनोल बन गई आपकी। अब प्यारे बच्चों इस एनोल को आपने अपने स्टार्टिंग मटेरियल के साथ जो है वो रिएक्ट करवाना है। चलिए ये सही है। अब होगा क्या यहाँ पर, ये वाले जो लोन पेयर हैं ये यहाँ पर उतरेंगे और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पर जैसे ही शिफ्ट होगा, इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड ऑक्सीजन। सही है। तो क्या बनेगा आपके पास, अब ये कार्बन ये है, अब इसके पास एक ऑक्सीजन के ऊपर चला गया नेगेटिव चार्ज, और साथ ही आपके पास ये बेंजीन रिंग को भी मैंने ऊपर करके बना दिया। अब इस कार्बन और इस कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होगा, वो ये हो गया। ठीक है, अब आगे क्या है ये आप देख सकते हैं जरा गौर से, ओ एच पॉजिटिव और इधर आपका NH2, इसके ऊपर लोन पेयर आप लगा दें, और इस कार्बन के पास भी एक ग्रुप है और इस कार्बन के पास भी एक ग्रुप है, यही बना, गौर से देख लें इसको। ठीक है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, आगे आपने यही ग्रुप लगा देने। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, प्रोटोन ट्रांसफर रिएक्शन करेंगे। यहां से प्रोटोन, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है भाई और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से प्रोटोन निकलेगा और इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा ऐसे, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ये H+ की फॉर्म में निकलेगा, ये नेगेटिव इस H+ के ऊपर करेगा अटैक। तो आफ्टर दी प्रोटोन ट्रांसफर रिएक्शन, ये आपका बन जाएगा OH और ये आपकी बेंजीन रिंग। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए बेटा यहाँ पर ना आपके पास एक प्रोटोन भी अवेलेबल है, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, 1 2 3, तो एक बॉन्ड कम है तो डेफिनेटली वो हाइड्रोजन वहां पर प्रेजेंट होगा। आप इसको क्या करें, हीट करें, हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होगा, तो ये बॉन्ड आपका यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये O नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये H+, ये नेगेटिव इस H+ को पकड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होगा और आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब सिर्फ यहाँ पर बेंजीन रिंग, ये डबल बॉन्ड आ गया और NH2 और इसके ऊपर लॉन पेयर। क्लियर है? अच्छा, अब की बार क्या होगा आपका कि ये जो आपके पास कार्बन है, अब ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक है भाई, इस ऑक्सीजन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, तो ये कार्बन क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, अब यहाँ पर भी तो रिंग क्लोज करनी है, तो ये वाला लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टुवर्ड ऑक्सीजन शिफ्ट होगा, तो अब यहाँ पर भी आपके पास रिंग फॉर्मेशन हो गई और इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं, वो आप ये लगा दो, और नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने लोन पेयर डोनेट किए हैं। अब एक यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, एक ऑक्सीजन, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बाकी आप जो है वो लगा दें ये। सही है, जस्ट इस नाइट्रोजन इसके ऊपर अटैक किया, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज। अब की बार फिर आपने करवाना है प्रोटोन ट्रांसफर रिएक्शन, यहां से प्रोटोन, ये ऑक्सीजन पर, नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, ये जैसे ही H+ की फॉर्म में निकलेगा, ये वाला इस पर करेगा अटैक ऑक्सीजन,
तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज वो भी आपका खत्म हो जाएगा और साथ में ये ग्रुप आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सही है। अच्छा, लास्ट स्टेप में आप इसको क्या करेंगे, जस्ट आपने इसको करना है हीट, हीटिंग से यहाँ पर वाटर मोलिक्यूल निकलेगा। अब देखें वाटर मोलिक्यूल निकलेगा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर और ये यहाँ पर, मतलब ये H+ की फॉर्म में, ये OH नेगेटिव की फॉर्म में, ये OH नेगेटिव इस H+ को पकड़ेगा तो वाटर मोलिक्यूल निकलेगा, इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। तो आप जरा केयरफुली देखें, आपको अपना फाइनल प्रोडक्ट मिल चुका है, ये देखिए। ओके, सो दिस क्विनोलिन इज योर फाइनल प्रोडक्ट। समझ आया मैकेनिज्म, कोई मसला कोई मसाइल नहीं। अच्छा, अब प्यारे बच्चों देखो कि ये वाला जो CH3 था वो यहां पर आ गया, मैं लगा देता हूं, और ये वाला जो CH3 था वो यहां पर आ गया, सही है। और ये वाली रिंग कहां से आई, कहां से आई, ये वाली। क्लियर है? ओके, अब जैसे मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, उसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, मैकेनिज्म नोट कर लें। ओके, स्टार्टिंग वाले स्टेप्स यही रहेंगे, मतलब जिस तरह का कीटोन आपको दिया जाएगा उसी तरह का कीटोन लेकर आप कीटोन से इनोल फॉर्म बनाएंगे और फिर उसको अपने स्टार्टिंग मटेरियल के साथ रिएक्ट भी करवाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आपने खुद प्रैक्टिस करना है, इसका मैकेनिज्म आपने खुद करना है। चलिए, इसका रिएक्शन आपने करवाना है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में और यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट। कर लेंगे? चले करें इसको, फिर मैं आपको प्रोडक्ट बना देता हूं। वीडियो को पॉज करके पहले ये नोट करें। कर लिया? चलिए, अब मैं इसका प्रोडक्ट लिख देता हूं। आप, मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको खुद पहले ट्राई किया होगा, फिर आप जो है वो मेरा ये प्रोडक्ट देखेंगे क्या बनेगा। अब देखिए, ये वाला CH3 यहां पर, ये वाला C2H5 यहां पर, इसको मैंने ओपन करके लिखा और ये रिंग आ जाएगी, सही है। तो ये वाली जो आपके पास बेटा कार्बन है ये यूटिलाइज होती है ये वाली, ठीक है। हाँ, और ये वाली कार्बोनाइल कार्बन आती है ये वाली, क्लियर है। और ये वाली कार्बोनाइल कार्बन आती है ये वाली, सही है। तो ये वाली कार्बन आती है ये वाली कार्बोनाइल कीटोन की कार्बोनाइल कार्बन है और ये वाली कार्बन है आपके पास ये वाली, क्लियर है। तो इस कार्बन को छोड़कर जो भी आपका यहां पर ग्रुप होगा वो आपका यहां पर एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा, क्लियर है? समझ आया? ओके, अगर आप ये कीटोन ले लें लाइक दिस वन, सिंपल कीटोन जो एसीटोन है आपका, तो फिर ये वाला ग्रुप आपका नहीं आएगा, फिर यही आपकी प्रोडक्ट बनेगी, क्लियर है। तो उस तरह आप जो है वो अपनी रिएक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कीटोन, जिस तरह का ग्रुप लेंगे उसी तरह का प्रोडक्ट आपके पास बनकर सामने आएगा। तो ये था आपके पास फ्राइडलैंडर सिंथेसिस, जिसमें हमने एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज किया था। अब रिएक्शन विद बेस, हेडिंग लगा लें, रिएक्शन विद बेस। ओके, चलिए, तो भाई रिएक्शन की कंडीशन चेंज होनी है प्यारे बच्चों, बाकी सब कुछ तो सेम है। चलिए, अब ये डाइल्यूट आपके पास बेस, आप लेट्स सपोज यहाँ पर KOH का यूज करेंगे। अब ये बेस है प्यारे बच्चों, बेस का काम क्या होता है? बेस का काम केमिकल रिएक्शन में एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करना है। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो कीटोन है, कौन सी ज्यादा आपके पास ज्यादा एसिडिक कार्बन है, और जो एसिडिक कार्बन है उसके प्रोटोन भी ज्यादा एसिडिक होंगे। तो यहाँ पर देखो ये भी आपके पास अल्फा कार्बन है और ये भी आपके पास अल्फा कार्बन है। अब ये वाले और ये वाले दोनों में से कौन से प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक हैं? प्यारे बच्चों, ये वाले एसिडिक ज्यादा प्रोटॉन हैं, मतलब आपकी बेस यहां से प्रोटॉन निकालेगी, इस साइड से प्रोटॉन नहीं निकलेगा। बच्चा गलती ये करता है कि वो यहां से प्रोटॉन निकालकर रिएक्शन अपना कंटिन्यू करता है, बट इस साइड से आपका प्रोटॉन निकलेगा ही नहीं। उसकी रीजन ये है कि ये आपके पास कार्बोनाइल कार्बन इसको एसिडिक तो करेगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड कार्बोनाइल तो आएगी, बट यार पीछे से आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट देता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब यह है कि वो सिग्मा बॉन्ड के जरिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पार्शियली डोनेट कर रहा है।
सही है। तो जितना वो आपके पास एसिडिक हो रहा है, पीछे से उसको प्लस का इफेक्ट भी तो मिल रहा है, तो वो आपके पास क्या रहता है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड, तो ये आपके एसिडिक नहीं है, बट यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनाइल की तरफ जाएगी, तो इसको पीछे से कोई ग्रुप नहीं है जो उसको प्लस आई इफेक्ट दे। समझ आ रही है? तो अब की बार आपके पास जस्ट ये वाले प्रोटॉन्स एसिडिक हैं, दीज आर एसिडिक प्रोटॉन। अब जो एसिडिक प्रोटॉन है, बेस उसी को जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगी। समझ आया कहां से प्रोटॉन निकलेगा? ओके, तो देखें आपके पास कीटोन, OH नेगेटिव बेस का आप यूज करेंगे, इस साइड से आपके पास जो है वो ये नहीं, ठीक है। अच्छा, यहां से नहीं निकलेगा, मैंने आपको बता दिया प्लस इफेक्ट की वजह से वो एसिडिक प्रोटॉन नहीं रहते। अब देखिए यहां पर आपके पास क्या होगा, इसका आप टाटोमर ड्रॉ करें, तो भाई ये वाला बॉन्ड यहां पर और ये वाला ऑक्सीजन आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इधर आपका डबल बॉन्ड, ये आपका क्या बन गया, ये आपका इनोलेट आयन बन गया। ठीक है, इनोलेट, इनोल, कीटो फॉर्म, आप ये केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनोल और इनोलेट केमिस्ट्री आप पढ़ चुके हैं। तो ये आपका इनोलेट बन गया। अब ये इनोलेट आपका रिएक्ट करेगा किसके साथ, आपके स्टार्टिंग मटेरियल के साथ। चले, ये क्या बना आपका इनोलेट। अच्छा, चले, अब देखना इस इनोलेट को मैं किस तरह लिख रहा हूं। ये ठीक है, जस्ट इसको मैंने टिल्ट करवा दिया 180 के एंगल पे। अब प्यारे बच्चों, ये वाला बॉन्ड नेगेटिव यहां पर उतरेगा, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पर आएगा, इस कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा टुवर्ड ऑक्सीजन। सही है। अच्छा, अब यहां पर देखिए फिर वही, ये ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव, ये आपकी आ गई बेंजीन रिंग, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन, ये आगे आपके पास जो है वो ये वाला आ गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है और ये ग्रुप आ गया। सही है, और इधर आपका NH2 ऑक्सीजन पर लोन पे है। क्लियर है? अच्छा, अब आपको मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि ये जो आप बेस है, ये डल्यूट बेस है, मतलब वाटर उसमें मिक्स है, तो वहां से आपको आएगा H+, और ये वाला नेगेटिव उस H+ के ऊपर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा आपके पास, ये OH और यहाँ पर ये रिंग आ जाएगी। क्लियर है? चलिए, पता चला ये कहां से आया, डल्यूट बेस से। लिख लें, भूल ना जाए, डल्यूट बेस है आपकी वहां से। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यहां से आप हीटिंग करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल आपका इलिमिनेट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर और ये वाला OH नेगेटिव की फॉर्म में यहां से निकलेगा, तो आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। ये और ये आपकी बेंजीन रिंग। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में फिर वो लास्ट वाले जो स्टेप्स थे वो ही रिपीट हो रहे हैं। होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, ये बॉन्ड आपका ऑक्सीजन पर शिफ्ट, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर आपके पास रिंग क्लोज हो रही है। ये NH2 ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये वाला ग्रुप आपके पास ये, और इधर आपका ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर दें, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन करें, यहां से प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के पास, दोनों ही आपके पास क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ये आपका NH और ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और इधर आ गया डबल बॉन्ड और ये बेंजीन रिंग। क्लियर है? इधर भी लगा लें बेंजीन रिंग। अच्छा, अब क्या करेंगे, आप जस्ट एक स्टेप अवे हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट से, यहां से आप हीटिंग करें, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर, और ये OH नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव को पकड़ेगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। ओके, तो क्या फाइनल प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों, दिस वन। सही है। सो दिस quinoline is your final product when reaction with base।
सही है। अब ये वाला ग्रुप कहां से आया, ये वाला ग्रुप आया यहां से। अब इसका कोई लेना देना नहीं रहा प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। हाँ, तो अब ये CH2 CH3 ये आ गए, CH2 एंड CH3। अगर आपके पास ये वाला कीटोन ये होता, लेट्स सपोज, ये भी आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये ठीक है, आपका CH3, तो भाई ये वाला CH3 तो कहीं नहीं आने वाला, सही है। अब अगर ये कीटोन होता तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होता वो कुछ ये होता, ये सही है। तो ये CH2 और ये C2H5 आपका यहां पर आता। तो ये था आपके पास फ्राइडलैंडर सिंथेसिस, जिसमें हमने एसिड और बेस दोनों कैटालाइज्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको समझाया और बताया कि दोनों कंडीशंस का यूज करके आप किस तरह डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है क्विनोलिन की, आप इसको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करें और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये आपके इम्पोर्टेंट है। हमारे सर थे डॉक्टर रियाज हुसैन, अल्लाह का शुक्र है हमें उन्होंने पढ़ाया, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, नाइस टीचर हैं, वेल डिसिप्लिन। और मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसे वेल डिसिप्लिन टीचर नहीं देखे। तो वो उपाड़ा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हमने हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री उन्हीं से पढ़ी थी। तो वो हमें बता रहे थे कि उनका जब पंजाब यूनिवर्सिटी में टेस्ट हुआ था, आई थिंक एमफिल के लिए, तो या पीएचडी के लिए बता रहे थे, तो उनको ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्राइडलैंडर सिंथेसिस। आप पहले, अब तो खैर एमसीक्यूज आ गए ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स का, तब आपका सब्जेक्टिव भी होता था। तो उनको उस दौर में, अब तो खैर उनको माशाल्लाह हमारी उतनी एज नहीं है जितनी उनका एक्सपीरियंस होगा पढ़ाते हुए, तो वो कह रहे थे कि उस दौर में मुझसे ये पूछा गया था कि फ्राइडलैंडर सिंथेसिस एसिड और बेस दोनों कैटालाइज रिएक्शन आप जो है ये करके दिखाएं। तो उनको ये क्वेश्चन आया था। तो ये जितने भी सिंथेसिस हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप अगर एमफिल करना चाहते हैं या आगे पीएचडी वगैरह करेंगे तो उसमें जो एग्जाम्स होंगे आपके, उसके लिए ये सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। ऑल दी वेरी बेस्ट, नमाज पढ़ते रहे, कुरान पाक की तिलावत करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल दी वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।